हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एसआरसीसी जीबीओ के एग्जाम में एसआई और सीआई चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में एसआई सीआई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक से दो क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग आज पूरा पीवाई को देखेंगे और जिससे कि हमें एक आइडिया लगे कि एसआई और सीआई का जो क्वेश्चन में जो लेवल होता है एग्जाम के अंदर क्या होता है और वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहा है कि on what principle will the compound interest for 3 years at 5% per annum amount to be 63.05। अगर आपने एस आई सी आई चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है और आपने नेट रेट के बारे में अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जो नेट रेट होता है, टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट लग रहा है, नेट रेट का मतलब यही होता है 5% का। अगर 3 इयर्स का नेट रेट अगर आपको पता होना चाहिए ओरली, हालांकि मैं बताता रहता हूँ, 15.7625% होता है। यानी 3 इयर्स में आपको अगर आपने कोई पैसा रख ले रहा है कहीं से लिया है और उस पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, अगर 5% के रेट से लिया तो 3 साल में आपको 15.7625% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो पैसे आपने उधार लिए हैं। तो इंटरेस्ट न लगेगा 15.7622 5%। आपसे पूछा वन व्हाट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल का पूछा है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा अगर अमाउंट आपका दे रखा है इतना है। हाँ, अनवर्ट में कंपाउंड हाँ का इंटरेस्ट इतना दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल का 15.7625% की जो वैल्यू है वो है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपका 63.05। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि 15.7625% की वैल्यू है 63.05 है। ये सीधे सीधे 4 गुना दिख रहा है, 4 टाइम्स। आप 15.7 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि 15.7625 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.05 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 टाइम्स की वैल्यू है। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 4 करेंगे 400 आएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हालांकि ये पेन फ्री क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी इसमें फोकस करते, अगर आपको नेट रेट पता होती ओरली कि कितने परसेंट होती है 5% की 3 इयर्स की, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 15.725% की वैल्यू 63.05, 1% की वैल्यू कितने जाएगी, आप एक एक यूनिट को निकालेंगे 4 आएगी। तो 100% निकालेंगे तो 100 × 4 करेंगे, 400 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 400 मेरा आंसर है। क्वेश्चन इजी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रानी इन्वेस्टेड सम ऑफ रुपीज 800 इन पोस्ट ऑफिस फॉर 3 इयर्स 5% कंपाउंड। फिर वही क्वेश्चन है, अब की बार कह रहा है कि रानी ने 800 रुपीज को इन्वेस्ट किया पोस्ट ऑफिस के अंदर, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा हो 3 साल में, 3 साल के लिए किया जिसपे इंटरेस्ट रेट है 5% है, कंपाउंड है। कह रहा हाउ मच विल शी गेट एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, यानी अमाउंट पूछा कि 3 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जो इंटरेस्ट लगा है वो 15.7625% लगा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा जो भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 800, इसी का कितना परसेंट। अगर इंटरेस्ट आपका 15.7625% है तो अमाउंट अगर आप निकालेंगे तो 115, यानी 100 ऐड कर दिया करिए तो आ जाएगा 115.7625%। आप जानते हैं ये बहुत इजी है, इसी को सॉल्व करना है। अमाउंट तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसमें बोरली कर सकते हैं, आंसर दूर दूर है ना। आप 115 पे अगर फोकस कर पा रहे हैं, अगर 115% होता तो आंसर क्या आता, 800 का 100 अगर 15% निकालते, परसेंट से 2 जीरो चला जाता, 115 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते तो 800 ये और 15 8 जा 120, 920 आता। अगर 115% निकालते 800 का तो ओरली निकाल लेते 920 आएगा, यानी आंसर हमारा 920 के आसपास, क्योंकि 1.7625 का मतलब का 1% से कम ही वैल्यू है। इसका मतलब कि 920 के आसपास आंसर होगा। सारे आंसर दूर दूर हैं, ये एग्जैक्ट नहीं लगाना है, अप्रॉक्स को देख करके पेन फ्री दिमाग में क्वेश्चंस कर लेना है कि सी ऑप्शन राइट आंसर, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्योंकि एसआरसीसी में टाइम बहुत कम मिलता है और इसी उसका क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए।
ये नहीं कि 9926.10 हम लाके आंसर कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, आंसर बहुत दूर दूर है। बात समझ में आएगी नहीं? हो मैं यहीं पे देख लिया, अगर 115% होता तो 920 आता, तो आंसर 920 के आसपास होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। कर अ मैन गेट डबल द अमाउंट इन 7 years एट सर्टेन रेट ऑफ परसेंट, इन हाउ मेनी ईयर्स ही गेट्स 8 times अमाउंट एट द सेम रेट। कह रहा है कोई पैसा आपके पास है, वो जो है कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, 2 times हो जाता है 7 years में। तो बताइए 8 times होने में कितना टाइम लगेगा। कोई पैसा मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है और 200 रुपए हो जाता है, अगर मैं पूछूं कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा, 2 गुने का मतलब होता है कि 100% इंटरेस्ट लग रहा है। आप खुद सोचिए, 100 है, 100 का 100% निकालेंगे, 100 आएगा। तो जब 100 में, क्योंकि अमाउंट है ना ये, इसमें 100 रुपीज क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि 100 का 100% 100 होता है। तो 100 में 100 जोड़ेंगे 200 आएगा। तो 2 गुने का मतलब होता है 100%। अगर कोई पैसा आपके पास 3 गुना हो जाता है, यानी 100 रुपए आपके पास हैं, अगर आपके पास 300 हो जा रहे हैं, तो बेसिक सी बात है कि 200% आपका इंटरेस्ट लगा हुआ है। बात समझ में? इसी तरीके से वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अमाउंट हो जाता है 2 गुना, 2 गुने का मतलब 100%, 100% जो है हो जाता है आपका 7 years में। यानी पैसा आपका 100% का इंक्रीमेंट होता है, वो 7 साल में होता है। 8 गुने का मतलब होता है कि 700% कितने साल में होगा, यही आपसे पूछा है। आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 7 times हो रहा है, ये भी 7 times हो जाएगा, यानी 49 years मेरा आंसर हो जाएगा। तो 100% 7 years में, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो 8 गुना का मतलब 700% इंटरेस्ट कितने साल में लगेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 49 years। तो ये पेन फ्री क्वेश्चन था, वैसे इसको भी आप आसानी से दिमाग के अंदर कर सकते थे। तो 49 years मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ मैन लुक एट लोन, टू का लोन 2400 टू बी पेड बैक इन 13 इक्वल मंथली। देखिए 24 रुपया लोन लिया, उसने कहा कि भाई मैं 13 जो है मंथ में इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेश करूँ, मतलब उसको जो है पे करूंगा, और 13 जो है इक्वल मंथली करेगा, यानी कि हर महीने में देगा वो 200 रुपया, और 13 इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 13 मंथ में वो पूरा कर्ज उतारेगा। कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल, व्हाट इज द रेट परसेंट। आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं, आपको रेट परसेंट पूछा कितना होगा। आप ये बताइए, उस पैसा कितना लिया था लोन, तो 2400, जब वो 13 इंस्टॉलमेंट देगा 200 के हिसाब से, तो कितना पे कर रहा हो, 13 × 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हर महीना 200 करेगा तो 13 मंथ में कितना करेगा, क्योंकि 13 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा हो, 2600 रुपये देगा। अगर 2400 रुपये था, अच्छा 2600 दे रहा है, तो कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 200 रुपये। 200 रुपये अगर आप इंटरेस्ट दे रहा है, अब एसआई आप जानते हैं पीआरटी परसेंट होता है ना, अगर आपको पता होगा, पी आर इंटू आर इंटू टी, यही तो एसआई होता है। एसआई की बात किया है, तो आसानी से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एसआई दे, तो यानी यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूं, 2600 में से अगर 24 माइनस करेंगे, तो यानी 200 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। तो एसआई दे रही है 200, 200 होता, एसआई होता क्या है, प्रिंसिपल, पी आर, आर हमें नहीं पता, आर परसेंट, टी है 13 मंथ, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और इन बाई 100 करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट जो होती है परसेंट में होती है। अब आप सीधे सीधे यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए 00 से 00 या कैंसिल हो रहा है, ये 212 जा हो रहा है, ये 12 से 12 कैंसिल हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 13R/100 की वैल्यू 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13R जो है आपका, वो 100 के इक्वल है। अगर R निकालेंगे, 100/13 करेंगे, तो 7 पॉइंट समथिंग मेरा जो है परसेंट आएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 7 के करीब नहीं है, इसका मतलब है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या है आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो रेट परसेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, 7 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी, मैंने कुछ नहीं किया है ना। एसआई निकाल लिया, 200 रुपये दिख रहा था, अब SI PRT/100 होता, वहां से आर निकाल लिया। तो मुझे लगता है इसमें भी टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। करेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 8.09% एनम फॉर द सेकेंड ईयर, एंड 12% फॉर द एनम फॉर द थर्ड ईयर है। तो कह रहा है कि अगर कंपाउंड, देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, तो 8,000 रुपए पे 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपसे पूछा है।
तो देखिए सबसे अच्छा मैं इसको अगर सॉल्व करूं, आप बहुत सारे मेथड हैं, आप 3 साल का और बहुत सारा निकलता है, रेशियो मेथड लगाते हैं। मैं से अगर ट्री मेथड से लगा सही तो वो मुझे लगता है कि आसानी से आप एक एक करके कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो आप क्या करिए, इसमें ट्री मेथड यूज कर दीजिए तो आसानी से आपका निकल जाएगा। क्योंकि रेट हाल हर जहाँ अलग अलग परसेंट है ना। तो आई आप देख कैसे निकलेगा, देखिएगा। 8,000 रुपये आपके पास था टोटल। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, 3 साल की बात चल रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिएगा 5% लगेगा। 8,000 का अगर 5% निकालते हैं, 5% कितना आएगा, परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 80 × 5 करेंगे 400। आपको ओरली पता होना चाहिए, 400 आ गया। इतना आपका आ गया। दूसरे साल देखिए 400 लगता, अगर आपका रेट 505% होता, लेकिन रेट 5% ना रह करके रेट हो गई 8.09। 09 को आप निगलेक्ट करिए, आप मान के चलिए 8%, यही सब देता रहता है ना। क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 100 के प्लस का डिफरेंस आ रहा है। तो आप 0.09 को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर मैं रेट को 8% मान के चलूं, तो बताइए दूसरे साल क्या होगा। 8,000 का 8% निकालिए, ओरली निकालिए, परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 80 × 8 करेंगे तो आका 640 यानी 640 आएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि SI CI में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, प्लस ये जो बचे हैं ना, इन पर भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना, 8% का कितना आ जाएगा ये, परसेंट 2 जीरो जाएगा, परसेंट 2 चला जाएगा, 8×4 = 32, ये आ जाएगा। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूँ तो 12% लग रहा है। तो 8,000 का 12% करेंगे तो क्या आएगा, डबल जीरो कैंसिल होगा, 80 × 12 करेंगे 960 आएगा। प्लस अब क्या आएगा, अब देखिए 400, ये 640 है, 1,040 और 32 करेंगे 1,072। अब इस पे भी 12% लगेगा, 12 से मल्टीप्लाई करके डबल जीरो लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×2 = 24 होगा। और 1284 यानी 84, और 2 86, 8 आएगा, 1200 8 आ गया, और 12 12 और यहाँ पे 2 डेसिमल लगा देंगे ये। तो आप देख पा रहे हैं सारा निकल गया। सबको ऐड करना, और ऐड भी ओरली करना, यानी बैठ के ऐड कर रहे। देखिए 960, 640 डार्ट दिख रहा, 9×6 = 15, 1600, 400 ऐड करेंगे 2,000, ये 128, 32 ऐड करेंगे 160, 2,000 और 160 करेंगे 2,160 और 0.64। ऐसे करके जब जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ओरली ऐड होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर मेरा हो जाएगा। तो 2,160.64। तो ऐसे आपको भी एग्जाम के अंदर करना है, जिस तरह मैं हाँ बोल रहा हूँ कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। देखिए कम कम लिखना पड़ रहा है कि नहीं चीजें, है ना। तो इसी तरीके से माइंड में, क्योंकि स्क्रीन पे कर रहे हैं तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट SI CI के पढ़े हैं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इसी का। कह रहा है मैन बोरो, कह रहा है कि 5,000 रुपीज एक बैंक से 5,000 रुपये उधार लेता है वो। 8% पर एनम उसका रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी ईयर, कह रहा हर साल जो है वो 1,000 रुपये जो है पे कर देता है ना। उसमें जो है लोन 1,000 रुपया देता रहता है, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। हाउ डज स्टिल आउट टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। जब वो तीन इसी तरीके से 3 सच इंस्टॉलमेंट दे देगा, देखिए हर साल आपका पे कर रहा है ना। तो अगर कह रहा अगर 3 इंस्टॉलमेंट अगर आपका दे देगा, तो जरा बताइए उसके बाद, उसके देने के बाद भी बताना है आपको कि कितना पैसा उसके पास जो है अभी भी उसको जमा करना है, ये आपसे पूछा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आसानी से, आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, आप लगा सकते हैं। देखिए आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो मुझे लगता है आपके दिमाग में आ गया होगा। कह रहा है कि 5,000 रुपये लेता 8% पर एनम, तो 3 साल, अब 3 साल की बात चल रही है। अब देखिए सारी जो कैलकुलेशन होती है ना, अगर आप दिमाग में जितना अच्छे से कर पाते हैं तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। अगर आप माइंड पे नहीं कर पा रहे भी प्रॉब्लम है। देखिए 5,000 रुपये था, है ना, 8% इंटरेस्ट देगा तो कितना हो जाएगा। अब 8% ओरली आना चाहिए, 5,000 का 8% क्या होता है, डबल जीरो कैंसिल होगा, 50 × 8 करेंगे 400 आएगा। 400 में 5,000 ऐड करेंगे, 5,400 रुपया पे करने का। पहले साल कितना पे करेगा वो, 5,000 प्लस 5,000 का 8% यानी 400 रुपीज। तो 5,400 रुपीज उसका बनेगा पहले साल का, मतलब विद इंटरेस्ट। उसमें से उसने क्या किया, दिमाग सोचे, देखिए कितनी कैलकुलेशन दिमाग के अंदर हो जाती है। उसमें से उसने 1,000 रुपये पे कर दिया,
तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4400। ये 4400 समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए मैं आप एक जहाँ लिख दे रहा हूँ, बात समझिएगा आप लोग। 5,000 रुपये तो है ही है, प्लस इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा 8%, तो 8% ओरल ओरल निकलना चाहिए। 5,000 का 8% का मतलब, मैं बार बार कहता हूँ, परसेंट से 2 जीरो चला जाता है। 8 × 50 करेंगे, 400 रुपये आएगा। अब 5,000 में 400 दिमाग में ऐड हो जाना चाहिए, 5400 आएगा। और 5400 में से जब आप 1,000 रुपये माइनस करोगे तो 4400 आएगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 4,400। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, ऐसे किया जाता है तब जाके सिलेक्शन होता है। अब अगली साल क्या होगा? अगली साल ये होगा भाई, 4400 पे लगेगा, 4400 का 8% निकालेंगे। अब 8% 4400 को सोच रहे हैं तो दिक्कत वाली बात। 4,400 है अगर आपके पास है, इसमें से इसका क्या निकल जाएगा? इसका 8% निकालेंगे, डबल जीरो कैंसिल होगा। आप 44 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन की क्लास अगर आपको याद है तो। डायरेक्ट नया 8 4 या 320, 32, 320 और 32 में ऐड करेंगे, डायरेक्ट 352 आना चाहिए। अब ये अगर आपके पास नहीं तो कैलकुलेशन की क्लास जाके देखिए, 1,000 इसमें से माइनस भी करना होगा। तो 4400 में अगर आप देख पा रहे हैं 352 अगर माइनस, तो 4,752 यानी 4,752 आएगा। 4,752 में से अगर 1,000 माइनस कर देंगे, ये 10-10 सेकंड में होगा। तो मैं समझा रहा हूँ, 3,752 आएगा। कितना आ जाएगा? 3,752 आ गया। अब तीसरी साल क्या करेगा? अब 3,752 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, है ना? अब इसका, इसमें 8% इंटरेस्ट जुड़ेगा। अब इसमें 8% का इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप देख लीजिए, इसका 8% निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। 8 2 जा 16, 8 5 40, 41, 8 4 60, 8 24 36, इतना तो हो जाए 8%। 300 पॉइंट कुछ आ रहा, देख लीजिए, ये आ जाएगा। 8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और माइनस 1,000 कर दीजिएगा, यही तो आपका आ रहा था। 3,752 में से अगर 1,000 माइनस करेंगे, 2,752 आएगा। 2,752 में अगर 300 ऐड करते हैं आप, तो आप देख पा रहे हैं 2,700 में 300 ऐड करेंगे 3,000 आएगा। और 52 तो है ही 52, तो 3,052.16। आप वहीं से आंसर दिख गया आपको, कितना आ रहा है आपका? 3,052.16। ये कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आप करेंगे माइंड के अंदर, तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो आपको छोटे दिखने लगेंगे। लेकिन आपको इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखे 3 लाइन के अंदर आंसर, मैं बहुत सारी चीजें दिखी दिमाग में। दो दो ईयर का तो ओरली निकल रहा, 37 52, 37 52 में थोड़ा सा चूंकि 8 से मल्टीप्लाई करना था, वहां पे इंटरेस्ट देखना था। तो मुझे लगता है कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हर साल कितना पे कर रहा था, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कह रहे हैं, ऑटोमोबाइल जो है क्लेम टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, बट ही इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ। उसने जो है मतलब कि मोबाइल लिया था है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है और 4 मंथ पे कैलकुलेट कर रहा है। कह रहा है इफ यू चार्जिंग एन इंटरेस्ट 12%, देन इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? देखिए, वो अगर रेट अगर 12% की बात चल रही थी, लेकिन जब वो 4 4 महीने पे काउंट करने लगेगा तो फिर रेट जाहिर सी बात है 12% से ज्यादा आएगी। तो वही आपसे पूछा कि इफेक्टिव रेट क्या आएगी अगर वो 4 मंथ, ईयरली के बजाय अगर 4 मंथ पे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा वो, है ना, तो कितना इफेक्टिव रेट आएगी? बात तो हुई थी ऐसा आएगी 12% की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हो रहा हो 4 4 महीने पे आप हम इंटरेस्ट लेंगे, तो 4 4 महीने पे इंटरेस्ट लेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा आएगी। वही पूछा कि कितनी ज्यादा आएगी, वो आंसर आपको देख के लग रहा है कितना क्लोज है। इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े थोड़ा से बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, अगर आप SI CI के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो चीजों को आप समझ सकते हैं। आप बताइए कि कितनी 4 4 महीने की, अगर 4 मंथ की बात कर रहा नहीं, 4 4 महीने पे लेगा तो 3 टाइम्स कितनी बार लगेगा इंटरेस्ट? 3 बार लगेगा। और आप SI CI के कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं कि 3 टाइम्स लगता है तो रेट क्या हो जाती है? 12% के बजाय कितनी हो जाएगी? 3 से डिवाइड कर देंगे, रेट हो जाएगी 4%। और कितनी टाइम लगेगा? 4 से 4% 3 बार लगेगा। तो आप देख लीजिए क्या रेट बन रही है 3 टाइम्स अगर लगाने के बाद, आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो हम लोग देख ले रहे हैं। हाँ, बात समझ में आ गया तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो है प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, मान लेते हैं 100 है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। चलिए, अगर हम पहले साल की अगर बात करें तो कितना इंटरेस्ट लग जाएगा देख लीजिए। 4% है, 100 का 4% निकालेंगे 4 ही आएगा, है ना? अब 100 का 4 4 निकलेंगे 4 आ जाएगा। दूसरे साल क्या होगा?
फोर तो फोर रहेगा ही, प्लस 4 का 4%, यही तो रेट इंटरेस्ट होता है। 4 का 4% निकालेंगे 0.16 आ जाएगा, 1600 से डिवाइड कर लीजिएगा। तीसरी साल क्या होगा, फोर तो फोर रहेगा ही, अब 4 4 8 और 8.16 आएगा। 8.16 का 4 से मल्टीप्लाई, 8.16 का भी 4% निकालेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3200, दिखे डाट दिख रहा है, पॉइंट वन भूलो पहले। पहले ये देखो कि 3264 आ रहा है, 3264 यानी डबल, यहाँ पे डबल डिजिट डेसिमल है तो 32.64 आएगा। 100 से डिवाइड करोगे तो दिमाग में ये सब होना चाहिए, देखिए ये आएगा, ये चीज समझ में गई नहीं। मैं कैसे क्या किया, ये साफ साफ मैं डेसिमल भूल गया। मैं देख रहा हूँ कि 816 का 4 गुना कितना होता है, 3264, 3264। डबल प्लेस पे डेसिमल यहाँ लगता, फिर 100 से डिवाइड, तो डेसिमल चार, दो डिजिट और बाहर भागा बाएं तरफ। तो ये पूरा आया, अगर आप देख पा रहे हैं तो कितना आ रहा है? अगर ऐड किया जाए 4 4 8 4 12, 12 ये आ रहा है। और इधर अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, देख लीजिए कितना आ रहा है। देखिए 4 ये है 0.65, तो है ना, सॉरी इस पे 4% लगा है ना, सॉरी। तो 0.16 और 0.32 अगर आप ऐड कर पा रहे हैं तो ये आ जा रहा है 486। इतना इंटरेस्ट आ रहा है। अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 12.486, यानी 12.49 के करीब में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट कितनी है, 12.49। तो 12.49 के करीब में कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं करना था, तो हम लोगों ने आसानी से इसको जो है ट्री मेथड से सॉल्व कर दिया। 4% रेट के 3 साल 3 बार लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 रहेगा, दूसरी साल 4 प्लस 0.16, तीसरी साल 4 प्लस 3.3264, सबको ऐड कर लेंगे तो 4 4 4 12 ये हो गया। ये और ये दोनों ऐड करेंगे तो 0.486 आएगा। तो 12.5% के करीब में, यानी 12.5 के परसेंट के करीब में आपका आंसर होगा। तो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ बिल ड्यू 7 मंथ हिंस इज रुपीज 1200। अगर मतलब बिल है कोई, तो कह रहा है कि 1200 रुपये है, 7 महीने में अगर आप जमा करेंगे तो कुछ अमाउंट पे करना होगा। भाई 7 महीने बाद मान लो जमा कर रहे हैं, कह रहा है कि इफ द बिल वर ड्यू एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, कह रहा है अगर बिल जो है ड्यू 2.5 साल में मान लो आप दे रहे हैं, तो कह रहा है कि जो प्रेजेंट वर्थ होगी 1016 होगी। आप 1016 रुपये पे 2.5% के हिसाब से 2.5 साल में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है वो तो निकालना है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा 2.5 साल में जितना लगेगा, 1016 अगर मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में है, तो जो 2.5 साल बाद देंगे जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट आप कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उतना ही अमाउंट लगेगा अगर आप 1200 रुपये प्रेजेंट में कोई पैसा, अगर मान लिया आपके पास कोई ड्यू है बिल, और वो जो है 7 महीने बाद आप जमा कर रहे हैं, वही सी रेट ऑफ परसेंट से। जो रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, कोई भी रेट ऑफ परसेंट होगी, तो अगर 1200 रुपये है 7 महीने बाद जमा करेंगे तो विद इंटरेस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करेंगे। वो जो अमाउंट आएगा वो इक्वल है, कह रहा है क्वेश्चन में ही तो कहा है, इफ द बिल वर ड्यू, अगर ड्यू की हो तो अगर 2.5 साल और 1000, तो प्रेजेंट वर्थ कह रहा है 1016 रुपये होगा। अगर प्रेजेंट वर्थ 1016 है, तो 2.5 साल बाद उसी परसेंट ऑफ रेट से जो बिल का अमाउंट आप जमा करेंगे वो भी उतना ही है जितना कि 1200 रुपये अगर आपको पास बिल है आपकी प्रेजेंट टाइम में, और 7 महीने बाद उतने ही रेट ऑफ परसेंट से आप जमा कर रहे हैं, जो अभी में हमें नहीं पता रेट ऑफ परसेंट रेट क्या है। मुझे लगता है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि 1200 रुपये को 7 महीने में एक अननोन रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना बिल जमा करना होगा, वो इक्वल है 2.5 साल में, 2.5 ईयर्स में उसी रेट ऑफ परसेंट के रेट से 1016 रुपये पे जो कुल मन बनेगा अमाउंट, वो भी उतना ही आएगा जितना शुरू में आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 7 मंथ की बात करूं, तो मान लो प्रिंसिपल आपका P1 है, दे रखा है 1200, और प्लस इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इक्वल है, मान लेते हैं प्रिंसिपल आपका बाद में दे रखा है 1016, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा I2। हमें P1 पता है, P2 पता है, लेकिन हमें I1 I2 नहीं पता है। अगर हम I1 निकाले 7 मंथ का तो कोई बताएगा कितना होगा, कितना आ जाएगा? अगर 7 मंथ का अगर हम निकालते हैं, आई होता है PRT/100, आप जानते हैं प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1200। मैं अलग से निकाल लेता हूँ, आर हमें नहीं पता, और टी है 7 महीना, तो 12 से डिवाइड करेंगे, आर है तो 100 से नीचे आएगा ही आएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आर। इसी तरीके से मैं अगर इंटरेस्ट निकालूं I2 2.5 साल के हिसाब से, कितना आ जाएगा?
हमारे पास जो पैसा है 1016 है। रेट मेरी कितनी है हमें नहीं पता, 8% है। और हमारा जो टाइम है वो 2.5 ईयर, 2.5 का मतलब होता है 5/2। ये तो आसान चीज है, आप समझते हैं। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देख लीजिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको आप कैंसिल करते हैं, 2 5 जा और 0 8, 508 आएगा। और 508 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 5 8 जा 40, 0 4 1 4 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 25.4 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो यार 20.5.4 आएगा। आर तो साथ में रहेगा रहेगा। तो 25.4 आर इधर आ रहा है, 7 आर इधर आ रहा है। दोनों का इंटरेस्ट आप निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना है, हालांकि अब मैं यहीं से ओरली कर देता। भाई अब देखिए, अब ये जो लाइन लिखने जा रहा हूँ इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि P1 आपको पता है 1200, ये दिमाग में आपको पता है। I1 भी आपके दिमाग में आ गया 7 आर। P2 आप जानते 1016 है। I2 आप ही निकाले हैं 25.4। बस यही दोनों को निकालने में जो टाइम लगेगा आपको, वही आपको लग रहा है आर। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका इसका डिफरेंस यहाँ, इसको इधर ले जाइए, 7 आर को उसके तरफ ले जाएंगे। तो 1200 में से अगर 1016 निकालेंगे, सीधे सीधे आपको दिखाई देना चाहिए। 84 ऐड करेंगे, 1100 हो जाएगा, 184 आएगा। और इधर आप देख पा रहे हैं 25.4 में से अगर 7 आर निकलेगा, 18.4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आर निकालते हैं तो 184/18.4 करेंगे, सीधे सीधे दिख रहा है 10%। तो आंसर मेरा आ जाएगा 10%। ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चन को आसान है। हालांकि ये वाली लाइन यहीं से नहीं लिखना था, आप में ही दिख जाता कि भाई 11 1016 12 तो 184 आ रहा है, 18.4, 10% और तो इतना। ये दोनों लिखने के बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं SRCC में सिलेक्शन लेना, क्योंकि इतना फास्ट चलना पड़ेगा आपके माइंड को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अभी हम लोगों ने 8 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आप बोरो ए ने क्या किया है, 4800 रुपये उधार लिया 9% पर एनम के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। आप देखिए ये चालाकी क्या कर रहा है, उसने क्या किया, 4800 रुपये में कुछ अमाउंट ऐड कर दिया और उसको टू बोरो द सम, ये एडेड सम मोर मनी टू दी बोरो सम, एंड जो पैसा उधार लिया था उसमें कुछ अमाउंट ऐड कर दिया और उसने सी को दे दिया सेम टाइम के लिए 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट के साथ। और कहा भाई, और उसको इससे करने से उसको 720 रुपए का फायदा हो गया। पैसा खुद लोन लिया, उसी पैसे में कोई जोड़ कर दूसरे को 12% में दे दिया और 720 रुपया तो अपना ही फायदा कमा लिया वो। इन द होल ट्रांजेक्शन कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही ऐड फ्रॉम हिज साइड। ये आपसे पूछा कि कितना मनी उसने ऐड किया। हम मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ऐड किया है 4800 में। तो 4800 में अगर एक्स अमाउंट ऐड किया, कितना इंटरेस्ट कमाएगा वो। अगर 4800 मान ले पैसा उसने उधार लिया, उसमें एक्स अमाउंट ऐड करके 12% के रेट से अगर 3 साल के लिए देगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाएगा वो। 12 3 36%। 36% इंटरेस्ट कमाएगा टोटल। अब जो पहले कितना उसको अर्निंग हो रही थी, पहले कितना पैसा उसको देना पड़ रहा था, 4800 रुपये 9% के रेट से। अब भाई 4800 रुपये अगर 9% के रेट से देगा 3 साल के लिए, 27%। यहाँ पे जो अमाउंट आया, और देखिए, और यहाँ पे जो अमाउंट आया, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। मान लो इतना इतना पैसा आया, इतना निकल गया, तो फायदा तो वही होता है ना। ये वाला अमाउंट तो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला पैसा तो जाएगा ना, किसी को देगा ये नहीं। और ये वाला इसके पास आएगा। तो जितना आया जितना जा रहा है उसमें उसको गेन हो जा रहा है 720 रुपए का। इसका ना इसको फायदा हुआ है, कितने का हो रहा है, 720। यही आपसे क्वेश्चन में कहा है। अब ये कैलकुलेशन आपके सामने आई। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ध्यान दीजिए। देखिए आधी चीज मैं दिमाग में करने जा रहा हूँ। 36% 4800 का इधर है, 27% जो है 4800 का इधर है। आप देख रहे हैं 36 में 27 भी तो है, 27% तो कॉमन है, उसको भूल जाइए। 20 आप क्या करते, 36% का निकालते, फिर 27 निकालते, माइनस करते। आपको ऐसा नहीं करना है भाई। 36% निकालेंगे, 27% माइनस करना, 27% तो कॉमन है, उसको तो भूल जाइए, तो माइनस हो ही जाएगा। बचेगा 9%। तो 9% 4800 का सिर्फ आप निकाल लीजिए। तो 9% जब आप निकालेंगे 48 का 100 का, तो कितना आ जाएगा,
परसेंट तो जीरो चला जाएगा, और 48 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36, 360 आएगा। और उसमें अगर 72 ऐड, 9 8 72, तो 360 में 72 ऐड करेंगे, 432 आएगा। यहाँ से लिखना चालू करूंगा मैंने देखिए ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया। और प्लस 36% का एक्स मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, एक्स का 36% तो आएगा ही आएगा। और इधर ये वाला काम खत्म हो गया, 720। ये कैलकुलेशन अगर आपके माइंड में आ रही है तब जा करके चीजों को आप समझ। देखिए मैंने क्या किया, जो कॉमन था मैंने अलग कर दिया, जो बचा एक्स्ट्रा वही तो आएगा माइनस में। तो 9% मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा, बाकी 36% ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये। अब 720 में से 432 माइनस करना, अब आप सोच रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। 432 में कितना ऐड करेंगे 500 हो जाए, तो सोचिए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर 68। और 200, 500 से 720 पे जाएंगे 220। तो 220 में 68 ऐड करेंगे तो 288। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स का 36% की वैल्यू कितनी हो गई। अब 720 में से 432 माइनस करिए, ये दिमाग के अंदर हो जाएगा 288। तो अगर मैं 100% की निकालू, निकल नहीं जाएगा। ये सीधे सीधे देखिए 36 जो है, 288 जो 288 है, ये सीधे सीधे 8 टाइम्स हो रहा है। क्या हो रहा है ये सीधे सीधे 8 टाइम्स हो रहा है। तो ये 8 टाइम्स यहाँ भी हो जाएगा। तो 800 रुपये यानी 800 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन ये राइट आंसर। तो ये होती है कैलकुलेशन। पहले क्वेश्चन आप समझ गए, कितना अमाउंट इतने पे इसको इतना फायदा मिल रहा था, कितना पैसा यहाँ से जा रहा था, दोनों का डिफरेंस होकर के 720 है। कैलकुलेशन जो मैंने की, सिर्फ 9% ऑफ 48 यहाँ डायरेक्ट निकाला, ओरल निकाला 36% को 720, ओरली माइनस किया 288। 36% की वैल्यू 288 है, 100% की वैल्यू 800 आ जाएगी। तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है। आई होप इसी तरीके से, जब तक देखिए जब तक कोई इस पे आपको काम नहीं करवाएगा, आपको बस बड़ा बड़ा सोल्यूशन दे देगा, आप करते रहिए, आप उलझ जाएंगे। क्योंकि जो जो चीजें आपके सामने दी जाएंगी और जो आपसे कहा जाएगा वो आप करेंगे। तो जब आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी तो आप देखेंगे कि आप खुद भी, मैं इतना भी लिख रहा हूँ, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतना भी नहीं एग्जाम में लिखेंगे, इससे कम लिख करके भी आंसर कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। कह रहा है कमल जो है इन्वेस्ट करता है 5500 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% पर एनम। हमें नहीं पता कि कितने परसेंट रेट है, R% पर एनम पे इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट रिसीव बाय कमल आफ्टर 3 years इक्वल्स टू 33.1%। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है और SICI अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और नेट रेट अगर आपने पढ़ा है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 33.1%, सबको पता है कि 10% की रेट 3 साल, कौन सी ऐसा रेट परसेंट है जिसका 3 साल का नेट रेट इतना आ जाए। ओरली पता होना चाहिए। ये पेन फ्री है, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बैठ के लगाने नहीं जाऊंगा कि अमाउंट इतना हो गया, आर निकाल के स्क्वायर रूट दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। सीधे सीधे हमें पता है कि 10 ऑप्शन पे जाऊंगा कि 10% का रेट 3 साल का 33.1% होता है। मेरा आंसर हो गया 10%। बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, आंसर है बस, में कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं हम लोग। अगर कुछ और तो फिर मैं सॉल्व करता इसको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है मैं, अ मैन क्लोजेज इज अकाउंट इन अ बैंक बाय विड्रॉ 1,10,000 रुपीज बाय, कह रहा है कि 1 year अर्लियर, 1 साल पहले उसने 1,10,000 रुपये निकाल लिया। अब फिर उसने कहा कि ये 65,000 रुपये 2 साल पहले, 2 year अर्लियर, 65,000 रुपये निकाला था। और फाइनली कह रहा है ही हैड विड्रॉ 1,25,000 रुपये उसने फिर क्या किया है, निकाल लिया है। तो आपसे कह रहा कि ही हैड, टू अर्लियर ही हैड, ठीक है। कह रहा है बैंक मैन जो है 1,10,000 रुपये निकाल के अकाउंट ही क्लोज कर दे रहा है, अकाउंट खत्म। 1 साल पहले वो क्या करा ना, 1 year, 1 साल पहले वो 65,000 रुपये निकाला था, और 2 साल जो पहले की बात करें तो 1,25,000 रुपये निकाला था। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी हैड यू डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। तो 3 साल पहले जब उसने अकाउंट खोला था तो कितने पैसे उसने उसमें जमा किए थे, है ना, यही आपको बताना है। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि हर साल पैसा निकलेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसको, अगर मेरे पास टाइम अगर आपके पास है तभी इसको सॉल्व करिएगा, और आपकी कैलकुलेशन अच्छे तभी इसको, इस क्वेश्चन को आप टच करिएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हर ईयर की बात चल रही है, क्योंकि अमाउंट हर जहाँ बार बार बदलेगा।
हम मान लेते हैं, अब कुछ भी मान लेते हैं आप, हमें तो नहीं पता कि कितना पैसा जो है टोटल जा रहा है, कितना पैसा जमा किया 3 साल पहले। हम मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट उसने क्या था, प्रिंसिपल था, उसने वो जमा किया था 3 साल पहले। आप बताइए, अगर 10% का रेट लग रहा है, एक्स अमाउंट है, तो 1 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। 10% का 110% हो जाएगा, एक्स का 110% हो जाएगा, 110% ऑफ एक्स हो जाएगा। कितना पैसा हो गया अगर आपका 110% ऑफ एक्स? अब हमको बताइए 1 साल बाद इतना हुआ। तो ये बताइए, कह रहा है ना कि 2 साल पहले, 3 साल की बात चल रही, देखिए ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर आएगा, ठीक है, तो ये आपका थर्ड ईयर। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये थर्ड ईयर की बात कर रहा है। तो 2 साल पहले की अगर बात करेगा तो यहाँ पे बात कर रहा है ना, 2 साल अर्लियर का मतलब यहाँ पे बात कर रहा हो। 2 साल पहले उसने कितना अमाउंट निकाला है, 1 साल, एक ईयर पहले 65,000 निकाला, 2 साल पहले 1,25,000 निकाल लिया। देखिए, आपका अमाउंट हो गया 110% ऑफ एक्स, इसमें से ये 1,25,000 रुपीज क्या किया गया, विड्रॉ कर लिया गया। अब आपका जो अमाउंट बचा है इस साल, अगर मैं शुरू में 1 साल की बात करूं, फर्स्ट ईयर में वो 110% ऑफ एक्स में से 1,25,000 निकल गया, इतना बचा। अगली साल क्या होगा कि जो अमाउंट बचा है इस पे फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी इसका 110% निकालना पड़ेगा। जब आप इसका 110% निकालेंगे तो आप सेकंड ईयर पे पहुंचेंगे। तो 110 का 110% निकालेंगे, सब जानते हैं कि 10% का रेट अगर आपको ओरली पता होना चाहिए, पहले साल 10%, दूसरे साल 11%, तीसरी साल 21% होता है ना, दूसरी साल 21%, तीसरी साल 35.1%। 10% का अगर आपको नेट रेट पता नहीं होना, पता होना चाहिए, पहली साल होता है क्या, 11%, यानी 110% की बात करिए, 11% मतलब क्या हुआ, है ना। दूसरी साल का 11% होता है, 10% निकालेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 का निकालेंगे 12 पॉइंट, इस तरह से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो 10% निकालेंगे, ठीक है, 110% हो जाएगा। फिर 110%, अब 110 का 110% निकालेंगे तो क्या आएगा, 121% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप दूसरी साल की बात कर रहा हूँ मैं, 121% ऑफ एक्स आएगा। और फिर 1,25,000 का जब आप 110% निकालेंगे तो 110/100 करेंगे, 11/10 आएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 12,500 को 11 से मल्टीप्लाई अगर आप कर पा रहे हैं, कर लीजिए, ओरली हो जाना चाहिए, जीरो जीरो, और 55 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 5 27 13 आ जाएगा। आ जाएगा 1,37,500 रुपये आपका आएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा। कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर, इतना पैसा आपके पास दूसरी साल आया। अब आपसे ये भी तो कह रहा है कि 65,000 रुपये, फिर दूसरे साल हुआ क्या है कि 65,000 रुपये उन्होंने निकाल लिया। जब 65,000 रुपये निकाल लेंगे तो अब दूसरी साल जो पैसा आपके पास अमाउंट बचेगा, कितना बचेगा, 1,21,000, 121% ऑफ एक्स में से 1,37,500 निकला, साथ साथ 65,000 और निकल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 121% ऑफ एक्स माइनस 1,37,500 में से अगर 65 निकालेंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, देखिए अब ओरली ऐड हो जाना चाहिए, 65,000 1,35,000 कितना होता है, सीधे 2 लाख, और 2,500 और, तो 2,02,500। ये ओरली अगर आप कर पा रहे हैं तभी आप जो है कैलकुलेशन में सक्सेस हैं। ये दूसरे साल का आपका अमाउंट आया। अब क्या हुआ फाइनली, यदि अब चल रहे हैं हम लोग थर्ड ईयर पे, फिर 110% लगेगा इसका। 110% में समझाने में लगाना बहुत जल्दी लग जाएगा। 110% का मतलब आप याद करें, 10% का 133.1 होता है, 121 का 110% निकालेंगे, 133.1% आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 133.1% आएगा, आप कर लीजिएगा, 133, है ना, 0.1% आपका आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और 110% जब 2,02,500 का निकालेंगे, 11/10 होगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 2,02,050 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मैंने 20,000 कितना, 250 को 11 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। अब 110% निकालिए 2,02,500 का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। अब 11/10 था, 11 5 जा 55 आ जाएगा, और 11 दूनी 22, है ना, और 5 27, 11 और 11 दूनी 22, 2,22,750 आएगा, ठीक है, 2,22,750 आएगा। थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं आप,
और फिर इसमें से कह रहा है 1,10,000 आप निकाल करके अकाउंट को क्लोज कर दे रहे हैं। और 1,00,000 जब 10,000 इसमें आप ऐड करेंगे, 1,10,000 इसमें आप ऐड करेंगे, तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। 1,10,000 अगर आप इसे मान लिया ऐड कर दिए, तो कितना आ जाएगा आपका? तो 2,22,750 में 1,10,000 जब आप इसमें दोनों ऐड करेंगे तो 2 1 3 लाख हो जाएगा, 22 32 हो जाएगा, 3,32,750 आएगा। और अकाउंट आपका रिमेनिंग अमाउंट जीरो हो जाएगा। और 133.1% ऑफ एक्स लिखा है ना, इसको आया, इसको लिख परसेंट है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.331 ऑफ एक्स की वैल्यू जो आ गई। देखिए 2,22,750, 1,10,000 ऐड करेंगे, सीधे 3,32,750 ओरली दिख रहा है आपको, 3,32,750। यहाँ से अगर मैं एक्स निकालता हूँ तो ये डिवाइड करेगा। अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन, जो कि लेंदी नहीं है, ये सीधे सीधे अगर आपको दिखना चाहिए कि 25 गुना इसका है पूरा, क्या है, जीरो अगर भूल जाते हैं, ये वाला जो मामला आ रहा 3, ये 25 टाइम है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2.5 लाख रुपए आपको 25 का मल्टीपल आएगा, यही आंसर दिख रहा है आपको, 2,50,000 आएगा ये आंसर। हालांकि ये लेंदी क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन है। इसको एग्जाम में जब टाइम मिले तब करिए, नहीं तो लीव करिए, क्योंकि हर साल आपको कैलकुलेट करना है। हालांकि बच्चा तो मैं 2 1 2 मिनट में हो जाएगा, अब तेजी से करूंगा तुरंत हो जाएगा। 1 10 1 30 1 33 निकल ही रहा है। अब ये सबका 11/10 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से करके फिर माइनस करना है। तो जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी आप आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस आप देख लिए कि हाँ इस तरह से होता, हो सकता है इसी में कोई क्वेश्चन और कैलकुलेशन इजी हो तो आप कर ले जाइए, तो इसलिए बताया गया है। अगर इस पैटर्न पे आता तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन वॉज परचेज अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। देखिए इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बहुत एस आई सी आई में आता है, और इंस्टॉलमेंट का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, एस आई का भी सी आई का भी। और उसको डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तभी जा करके अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये मैं ऑप्शन से कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन आसानी से ये हो जा रहा है, तो इसको ऑप्शन से ही कर दिया जाएगा। और बाकी अगर आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ना, तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट के अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखना होगा। कह रहा वॉशिंग मशीन वॉज परचेज अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और उसने 3,000 रुपये क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। 3,000 दे करके उसने वॉशिंग मशीन ले ली। उसके बाद 3,000 देने के बाद वॉशिंग मशीन ली। हमें नहीं पता कि कितने की वॉशिंग मशीन थी, हमें नहीं पता, वही पूछा कितने की थी, कितने की थी, ये आपसे पूछा है। 3,000 डाउन पेमेंट पे उसने लिया, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है 1,300 रुपए की। अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1,300 रुपए का वो ले रहा है, और फिर कह रहा है फर्स्ट ईयर ले रहा है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ले रहा है, और रेट लग रहा है ये 10%। अगर रेट 10% लग रही है, 3 बार लग रही है, तो जाहिर सी बात है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किया है, तो 3 साल में जो नेट रेट लगेगी कितना लगेगी। भाई कोई पैसा आप जमा कर रहे हैं, 10% के हिसाब जमा कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में जमा कर रहे हैं, तो जरा बताइए कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, टोटल आप देंगे 30% देंगे। अब बात आ रही है कि यार अब कौन सा कितना पैसा लिया था। अब हम देखिए, अब मैं जो कि ये देखिए मैं डी ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ। हालांकि आपको शुरू देखिए बहुत ही लेंदी दे दिया, सबको चेक करना पड़ेगा। मैं चूंकि आंसर पता मुझे यही आंसर है, क्योंकि दिख रहा था। अभी बताऊंगा क्यों इस पर चेक किया मैंने। 30% रेट निकल के आ रही है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि जो फ्रिज आपका, जो भी आपने वॉशिंग मशीन ली थी, वो 6,000 रुपए की थी। सोचिए जरा से, थोड़ा समझिएगा। 6,000 रुपए की थी, 3,000 रुपए डाउन पेमेंट हो गया, तो यानी 3,000 रुपए आपका डेप्ट अमाउंट हुआ। डेप्ट माने इतना आपको देना, 3,000 आपने दे दिया, 3,000 आपको देना है। अब इसी 3,000 पे सब वो इंटरेस्ट काउंट करेगा। अब 3,000 को आपको देना था, लेकिन 1,300 रुपए करके आपने 3 बारी में दिया, कितना रुपए दिया, 3,900 रुपए। यानी अब 3,000 देना था, 3,900 दे रहे, 3,900 दे रहे हैं, यानी 900 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। अगर 900 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, कितना था देना था 3,000 पे, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट टोटल लगा, ये आसानी से निकल नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं कि 30% ओरली पता है, हालांकि सब निकालने की जरूरत नहीं है। 930, 3,000 का 30% 900 होता है, ये जो लिख रहा हूँ ये भी नहीं लिखना एग्जाम में। 30% इंटरेस्ट होता है, तो वेरीफाई तो नहीं हो गया। और जाहिर सी बात है, 30% इंटरेस्ट नेट रेट लग भी रहा है। नेट रेट जो है, नेट इंटरेस्ट कितना लगा है, 30% लगा, 10% के हिसाब से। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तब भी तीन, अगर मैं 6,000 लेके चल रहा हूँ तब भी जो है, जो हमारा नेट इंटरेस्ट आ रहा है 30% आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इज वेरीफाई। तो इतना ही करके आप आंसर कर देंगे, बाकी कुछ नहीं। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, अगर आप 6500 रुपये ले रहे हैं, 3,000 डाउन पेमेंट है, तो 3,500 रुपये बचेगा। अगर 3,500 रुपये बच रहा है, और 39 रुपया दिए हैं आप, तो 400 रुपया इंटरेस्ट लगेगा।
तो 400 रुपये अगर इंटरेस्ट लगेगा और 3500 है, तो क्या कभी आप बताइए 1/9 आएगा? तो 1 बाई लगभग 36 होता तो 1/9 आता। 11 या 10% से कुछ कमी आएगा, यानी 10% तो नहीं आने वाला है। तो कहीं भी 10% नहीं है। 6600 रुपये है मान लेते हैं, आपने 3000 दे दिया तो 3600 बचा। अब 3600 दिया आपने 3900, तो 300 रुपया इंटरेस्ट है 3600 पे, है ना? तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? एक बार 3 1 जा 1/12 आएगा। 1/12 का मतलब 8% आएगा, 8.5% आएगा। ये भी नहीं होगा, क्योंकि नेट रेट मेरा 30% होना चाहिए। तो कोई भी चेक कर, 6300 रुपये है, 3000 जमा किए तो 3300 बचा। 3300 में 600, 3900 दिए, 600 इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक बात है, इंटरेस्ट 600 है। 3300 माने 330 अगर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या कभी 10% आएगा? नहीं आएगा। 20% के हिसाब से कहीं 20% के आसपास आंसर आएगा। तो मैं नेट रेट जब मुझे पता चल गया 30% है, तो मैं कौन सा ऐसा ऑप्शन लूँ जहां पे नेट रेट 30% आ रही है? तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप मैं जो जो ये क्वेश्चन था, जिसका जो आप मुझे लगा लॉजिक आप समझ गए होंगे कि आखिर उसमें किया क्या गया। तो आई होप आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है, अ सम ऑफ मनी इज accumulating at compound interest at a certain rate of interest. If simple interest instead of compound interest were reckoned, the interest for the first 2 years would be diminished by 20 and that of the first 3 years 61. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कहा है, हमें नहीं पता कितना प्रिंसिपल है। मान लो हमारे पास कोई पैसा था, प्रिंसिपल हमारा पी था। हमारा मान लेते हैं कि रेट, हमारी रेट परसेंट, हमारी रेट जो थी 8% की रेट थी। तो 2 साल में जो कह रहा है, अगर मैं कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के बजाय द सिंपल इंटरेस्ट इंस्टीड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वह, तो कह रहा है कि 20 रुपए अगर कम आता है। अगर कंपाउंड के बजाय अगर एसआई ले लेते हैं, अगर इस कंपाउंड में अगर एसआई, सिंपल इंस्टीड ऑफ कंपाउंड में अगर एसआई लिया जाता है, तो 20 रुपए कम आ जाता है। यानी कि एसआई और सीआई में जो डिफरेंस है 2 साल की अगर बात की जाए, तो दे रखा है 20 रुपए। वही तो बात का है भाई, हमको एस सी आई काउंट करना था, हमने एसआई काउंट कर लिया, 2 साल की बात थी, और मेरा इंटरेस्ट जो है 20 रुपए कम आ गया। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसकी मीनिंग यही हुआ ना। इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि भाई एसआई और सीआई में जो डिफरेंस आ रहा है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट नहीं पता, लेकिन उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है पी और आर का, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर 8% के रेट से एस आई और सी आई में, वो आ रहा है 20 रुपीज। इसी तरीके से कह रहा है, अगर हम 3 साल की बात करें, उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट ऑफ परसेंट से अगर हम 3 इयर्स की बात करें, अगर हम एस आई ना काउंट करके सी आई ना काउंट करके एस आई काउंट कर लें, तो जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कम आ रहा है वो 61 की कमी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इयर्स में पी प्रिंसिपल पर 8% की रेट से जो एस आई और सी आई में डिफरेंस है, वो आपका 61 है। अब आपके सामने अगर बेसिक आपको नहीं पता है, तब आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि इसमें ना तो पी पता है ना तो आर पता है। तो 2 साल का तो सबको पता है कि 2 साल का जो एस आई और सी आई में डिफरेंस होता है वो कितना होता है? R² / 100%। प्रिंसिपल का R² / 100% सभी लोग जानते हैं। तो प्रिंसिपल का R² / 100 का मतलब क्या हुआ? R/100 का स्क्वायर। ये लिखिए, परसेंट नीचे 10,000 आ जाएगा तो पीएम में डायरेक्ट लिख दिया, इतना आ गया। ये 2 साल की बात कह रहे हैं, ये 2 साल की बात है, 2 साल की बात है ये। तो 2 साल में अगर आपका जो है एसआई, और ये 2 साल की बात है। और 3 साल की अगर बात करेंगे आप, 2 साल और 3 साल की बात करेंगे अगर हम निकालें, तो 3 साल की बात क्या होती है? ये दे रखा है 20, एसआई सी में डिफरेंस 20 दिया है ना। और 3 इयर्स में क्या होता है, ध्यान दीजिए, 3 इयर्स में जो होता है, फॉर 3 ईयर, ध्यान दीजिएगा, फॉर 3 इयर्स सीआई और एसआई में जो डिफरेंस होता है, अगर प्रिंसिपल पी है, रेट आपका आर है, ध्यान दीजिएगा, ये पी इंटू R/100 का स्क्वायर, ये तो रहता ही रहता है, इंटू ध्यान दीजिएगा 3 प्लस क्या होता है, 3 प्लस R/100 क्या होता है, 3 प्लस R/100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको ये दिमाग में नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। 3 प्लस R/100 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और ये चला जाएगा। अब दे रखा आपका 61। अब ये देखिए सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए PR/100 का स्क्वायर की वैल्यू आपको ओरली पता 20 दे रखा है, तो 20 इंटू 3 प्लस R/ अगर 100 देखा जाए, ये है 61, तो ये डिवाइड करेगा उधर जा करके, तो 3 प्लस R/100 की वैल्यू मैं बहुत डिटेल में लगा रहा हूँ, हालांकि आपको
ये डिवाइड कर देगा, और ये 3 देखिए ये आ जाएगा, और दूसरी लाइन में ये 3 उधर चला जाएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए मैं इधर ले आता हूँ, R/100 की वैल्यू आ जाएगी 61/20 -3 करेंगे तो 60 में से 60 में से 60 जाएगा, तो 1/20 आएगी। तो 1/20 R/100 है, यानी R% की वैल्यू 1/20 का मतलब 5% होता है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 5%, है ना। या R इक्वल का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5% आ जाएगी। तो हमारी रेट निकल के आई 5%। जब रेट निकल के आ गई 5%, तो हमको सम निकालना, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें। हम 2000 वाले में पुट करके रेट निकाल नहीं लेंगे, सम निकाल नहीं लेंगे, क्योंकि रेट 5% है, SI/CI में डिफरेंस 20 का है, तो 5% के हिसाब से रेट पर जो डिफरेंस कितना आता है, R² / 100%। तो R² / 100 का मतलब क्या, प्रिंसिपल का R² / 100 भी निकालें, R मतलब 5, 25/100 करेंगे 0.25, और परसेंट की वैल्यू दे रखी है 20। सीधे सीधे अगर मैं आप निकालूं, P का अगर 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूं, तो P का जो 25% होगा वो सीधे 2000 रुपये आएगा। तो 100% अगर आपको निकालना, सीधा 4 गुना होगा, तो 4 गुना करेंगे 2000 का, तो 8K मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन डायरेक्ट। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि एक भी बड़ा बड़ा है ही नहीं ये। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या कह रहा है, कि 2 साल का SI और CI में जो डिफरेंस होता है PR² / 100, PR²/100%, या R/100 का स्क्वायर, ये दे रखा है 20। 3 साल का PR/100 का स्क्वायर इंटू 3 + R/100 इंटू 61 इक्वल टू 61। ये 3 साल का डिफरेंस है और दे रखा है 61। 20 यहाँ रख के 60 में से 20 डिवाइड किया, 3 माइनस किया, तो 61/20 -3 डायरेक्ट निकल 5% रेट निकल गया। 5% का रेट के हिसाब से 2 साल का CI/CM डिफरेंस 20 दिया हुआ है, 5% का कितना आ जाएगा रेट का SI/CM डिफरेंस, 0.5² / 100, 5 का स्क्वायर/100 करेंगे 0.25%। 0.25% वैल्यू अगर 20 है, तो 25% वैल्यू 2000 होगी, 100% वैल्यू 8000, ये ओरली निकल जाएगा। तो 8000 मेरा आंसर आ जाएगा। हालांकि दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब ये क्वेश्चन अगर ये चीजें पता है आपको, ये चीजें पता हैं, तो आप आसानी से विदिन 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लीजिएगा ये वाला, ये क्वेश्चन ये भी पूछा था अभी आपका, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा एक्स इज द अमाउंट व्हेन द सम रुपीज वाई। देखिए कह रहा है कि एक्स क्या है, वेयर एक्स इज द अमाउंट व्हेन अ सम ऑफ रुपीज वाई इज लेंट अननोन इंटरेस्ट रेट फॉर एन अननोन पीरियड ऑफ कंपाउंड, क्वार्टरली लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि वाई अमाउंट हो जा रहा है, सम हो जा रहा है 9x अंडर सिमिलर कंडीशन एबव। सारी चीजें वही हैं। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में कर रहा है, कह रहा है एक्स इज द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, आप जानते हैं अमाउंट होता है, अगर एक्स अमाउंट है, और कह रहा है कि वाई आपका प्रिंसिपल है, सम है। आपने कोई पैसा उधार लिया, कितने साल के लिए लिया है, फॉर एन अननोन पीरियड ऑफ, हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए लिया है, और क्वार्टरली लिया, दोनों क्वार्टरली लिए, इसलिए हमें यहाँ पे देखिए क्वार्टरली लिया है। तो क्या होता है अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, हमारा रेट परसेंट मान लेते हैं R है, और पावर T, हमें T नहीं पता। क्वार्टरली लेंगे तो आप जानते हैं कि टाइम को 4 गुना करना पड़ेगा, रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में वही कंडीशन, इसलिए मैं एक चीज नहीं लगा रहा हूँ, क्वार्टरली वाला को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सेकंड वाली कंडीशन कह रही है कि, सेकंड वाली कंडीशन पढ़िएगा, कह रहा है ऑल्सो वाई इज द अमाउंट। अगर वाई अमाउंट होगा, और कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, आपकी बार 9x हो गया, और फिर कहा आपसे कि उसी रेट से और उसी टाइम के लिए आपको ही बात कर रहा है कि सिमिलर कंडीशन। ये दो कंडीशन आपको दे रही, देख लिए, ये दो कंडीशन आपको उधार देने की कंडीशन है। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू, बताइए कैसे निकलेगा। कुछ मत करिए, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन मान ले 1 बन रहा है, क्वेश्चन 2 बन रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि x/y आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो चीज है, क्या नाम है, ये वाली जो चीज है, ये 1/, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पे y/9x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9x², ये आ जाएगा। एक तो ये चीज आ गई। अगर मैं y निकालूंगा तो 9x² का स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का 3 आ जाएगा, x² का 3x। तो दो चीजें आई, y की वैल्यू 3x और y² 9x² के बराबर है। जब ये पता चल गया तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हालांकि एक है ना, तो तुरंत निकल जाएगा, देख लीजिए क्या आएगा।
अब निकालना हमको क्या है, 750 x² प्लस y²। देखिए यहाँ पे अपॉन है, तो x² प्लस वाई, x² की वैल्यू मैं x² रखता हूँ, y² की जगह मैं लिख देता हूँ 9x², क्योंकि दिया हुआ है। नीचे क्या आएगा, x इंटू वाई, एक्स को ऐसे रहने दीजिए और y की जगह 3x लिख दीजिए। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि ऊपर 10x² आएगा, नीचे 3x² आएगा, x² स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 250 आएगा, 250 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2500, ये क्वेश्चन विदिन 30 सेकंड अंदर आ जाएगा। अगर आपको चीज, अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पुट कर देना है। तो 2500 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ से वाई और y² वैल्यू लेकर के यहाँ पे पुट कर दिया है, जिससे कि सेम वेरिएबल में लिखा, इसकी सारी वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक अननोन सम व्हेन कंपाउंड एनुअली यील्ड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 2401 रुपए, 2401 टाइम्स ऑफ द अननोन सम। हमें अननोन सम नहीं पता, मान लेते हैं हमारा सम जो है पी है, और हमें नहीं पता है कि अननोन सम इन, अच्छा, यील्ड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दैट इक्वल्स उतना टाइम्स अननोन कंपेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। इफ द अननोन सम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है R%, एंड टाइम जो दे रखा है आपका वो दे रखा है 2 ईयर, ये जो दे रखा है, एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इज द सेम फॉर कंपाउंड, दोनों के लिए जो है सिंपल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस अननोन सम कंपाउंड एनुअली एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इक्वल टू टाइम द अननोन नंबर टू सिंपल इंटरेस्ट इफ द अननोन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कम, चलिए दोनों के लिए जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एसआई के, दोनों के लिए रेट परसेंट टाइम सेम है। देखिए बात चल रही 2 साल की, 2 साल की बात चल रही। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है ये, अभी मैंने अभी पीछे वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा है। ये 2 साल की बात चल रही है। कंपाउंड और एसआई यानी सीआई और एसआई में जो डिफरेंस दे रखा है, वो कह रहा है कि प्रिंसिपल का 2401 टाइम्स है। आप अभी जानते हैं एक्स्ट्रा का मतलब ही हो ना, सीआई की बजाय एसआई कर काउंट करता है। प्रिंसिपल का कितना परसेंट होता है, एसआई सीआई में 2 साल का डिफरेंस क्या आता है, R² बाई 100%। प्रिंसिपल का R² बाई 100% का मतलब कि R/100 का स्क्वायर। देख लीजिए, थोड़ा बहुत लोग ये नहीं समझ, R² बाई 100% आता है ना, ये हो जाता है R²। अब परसेंट का मतलब 100 से नीचे फिर आएगा, डिवाइड करेंगे, ये 100 हो जाता है 100 का स्क्वायर, ऊपर है R का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ R/100 का स्क्वायर। अगर आप ये चीज ना समझ पा रहे हो, तो मैं जो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे ये चीज है। तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यही 2 साल का SICI में डिफरेंस है। और डिफरेंस कितना दे रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, SICI में दिया 2401 रुपए, 2401 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ये तो दे रखा है। P से P कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, R/100 की वैल्यू आ जाएगी 2401 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे फिर आपको पता 49 होता है। तो R/100 की वैल्यू 49, यानी जो रेट परसेंट है, R/100 मतलब रेट परसेंट, ये आ गई आपकी 49। तो 49 आप अगर रेट परसेंट आर आ गई, स्मॉल आर है, खास ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहीं पे आपको ये वैल्यू पता करनी थी, तो ये ओरली पता हो जानी चाहिए। 50 लगा हुआ है इंटू R+1, तो 49+1 करेंगे 50, 2 बार 50 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 50 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये सारी चीजें, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। वही 2 साल के डिफरेंस पर दे करके वहां से रेट निकल करके फिर एक एक्सप्रेशन दे दिया था, उसकी वैल्यू पूछा था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था। इसमें थोड़ा सा इजी था, ये तो डायरेक्ट मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकाल के रखना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है अविनाश जो है 6400 रुपये इन्वेस्ट करता है, कितना परसेंट, इतना 3% दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत क्वेश्चन बनता है, इस पे 2 क्वेश्चन बनता है। कहेगा कि 3 साल कोई पैसा है, इतना इतना कुछ कुछ अमाउंट जो है इसमें जो है आप वो इन्वेस्ट कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। उसमें पूछेगा कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और कभी कभी पूछेगा अमाउंट सेम है, दोनों चीजें पूछता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंटरेस्ट का अमाउंट सेम दे रखा है, ये फिक्स पैटर्न होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। जब अमाउंट पूछे थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन आती है, लेकिन जब इंटरेस्ट सेम कह रहा है कि तीनों में सेम मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो पहला इन्वेस्ट कर रहा है ए अमाउंट, मान एक प्रिंसिपल ए था, और उस पर 3% उसने पहले को इन्वेस्ट किया,
वही ए का 3% जो वैल्यू आएगी, वही तो बोला अमाउंट। बी जो इन्वेस्ट कर, मान ले 6400 रुपए है ना ये, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 3% का लग रहा है। इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 5% का लग रहा है। और इस पे जो इंटरेस्ट लगा रहा है वो 7% का लग रहा है। और तीनों का इंटरेस्ट सेम आ रहा है। यानी ए का थ्री, तीनों का इंटरेस्ट सेम आ रहा है, मतलब ए का 3% की वैल्यू इक्वल है बी के 5% की वैल्यू की इक्वल है सी का 7%, ही तो दिया है। तो बी का 5% इक्वल है सी का 7%। जहाँ एबीसी ये इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो अगर मैं एबीसी की वैल्यू निकालूं, रेशियो क्या होगा इन्वेस्ट ऑफ अमाउंट का, तो आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं। आप रेशियो चैप्टर अगर आप पढ़े हैं, इसको ब्लॉक करिए, 5 7 या 35। रेशियो बी का निकालना तो बी को फोकस मत करिए, 7 3 या 21। रेशियो में कॉन्सेप्ट बताया गया। अगर सी का निकालना, इसको मत फोकस करिए, 3 × 5 करिए 15। और तीनों का सम दे रखा है 6400। यहाँ से अगर तीनों का सम निकालता हूँ तो 35 15 50 20 71, यानी 71 यूनिट आएगा। और वो वैल्यू दे रखी है 6400। आपसे पूछा है कि जो 3% के पे जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो बताइए। तो 3% पे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो 35 यूनिट किया है। तो 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब यही कई लोग जो है बैठ करके सोचना स्टार्ट करेंगे, जबकि अगर उनकी आंखें निगाहें जो है अगर उनकी ऑप्शन पे हैं तो पेन फ्री क्वेश्चन हो गया। आप सोचिए, अगर ये 71 ना रह करके, दिमाग लगाइए, अगर ये 70 होता तो 70 से 35 का मतलब क्या, जस्ट हाफ। भाई 70 था, 35 निकालनी है। 70 की वैल्यू मान लेते हैं 6471, नहीं 70 की वैल्यू है। तो 70 की 64 है, 35 पे निकालते तो क्या करते, जस्ट हाफ कर देते। तो 64 का जस्ट हाफ अगर आप करते तो 3200 आता। यानी मेरा आंसर वही होगा जो 3200 के करीब में होगा। और ये ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बस इतना करना है। ये होता है, आपसे कोई भी एग्जाम ये नहीं मांगता है कि आप कैलकुलेट करके दिखाइए। भाई ऑप्शन इतने दूर दूर हैं। और 3200 में 70 किससे देखा कि 3200 आ रहा, तो 3200 करीब में एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट आंसर। ये चीज सिखानी बहुत जरूरी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि 30 सेकंड से भी कम लगता। 3 5 35 21 15 71 की इतनी, 70 की कितने, 35 की कितनी, जस्ट हाफ आंसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसका देखिएगा। ये देखिए फिक्स पैटर्न है। कह रहा सम ऑफ मनी कंपाउंड बिकम 3/2 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 3 years। 3/2 टाइम्स जो हो जाती है, कितने कितने साल में हो जाती है, 2 साल में। तो कह रहा है कि 81, 81/16, 81/16 का मतलब होता है 3/2 की पावर कितनी, 4। तो 3/2 की पावर यहाँ पे 1 है, हो रही है 2 साल में। अब ये 3/2 की पावर 4 है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। जब देख रहे हैं कि पैसा आपका 3/2 की पावर 4 हो गया है, तो पावर यहाँ पे लगती है, तो टाइम जितना पावर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, 4 गुना हो गई ना पावर, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 2 8 ईयर्स। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया जाता है। ये फिक्स पैटर्न होता है 3/2 का। अगर यही आपका दिया होता ना 27, यहाँ पे दिया होता 27/8 दिया होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, फिर मैं लिखता 3/2 की पावर क्यू। अब जो आंसर आता, ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई करता, तो मेरा आंसर था 6 साल में। अगर आपसे पूछता कि कोई पैसा 3/2 टाइम्स 2 साल में हो जाता है, तो 27/8 टाइम्स कितने साल में होगा, तो आंसर हो जाता मेरा 6 ईयर्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे आप कि किस तरह से फिक्स पैटर्न होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने SI CI के 17 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और काफी चीजें मैंने सिखाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, जिससे आपको समझ में आया होगा कि यार कि किसको हमको लीव करना है, किसको हमको जो है नहीं छोड़ना है। तो आपके पेपर में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो जो जो मैंने चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे कैसे कैसे ऐड करना है, कहाँ पे क्या, जैसे वाला क्वेश्चन आप लेंदी था छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और कहाँ पे आपको लगाने, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। ऑप्शन पे निगाह कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखे हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।